अब आते हैं सर, जो मोस्ट टॉक अबाउट बात थी बजट से पहले कि भाई वायदा कारोबार में, एफएनओ में, स्पेशली ऑप्शंस वगैरह में जिस तरह से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, अनाप शनाप हो रहे हैं, रिटेल का पैसा काफ़ी उधर जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स वहाँ लॉस भी कर रहे हैं, वहाँ पर एसटीटी बढ़ाई है। ये ठीक है, या खाली ऑप्शंस पे बढ़ानी चाहिए क्योंकि ऑप्शन फ्यूचर दोनों पर बढ़ी है? नहीं, वो है, दोनों पे बढ़िया, लेकिन वो मुझे लगता है कि पूरे वॉल्यूम को ही कम करना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि ये वो वाला पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ, हम्म। बिकॉज उसमें सेबी का भी रोल है, उसमें टैक्स का भी रोल था। बट अगर आप बार बार सब देखें कि सब बोल रहे हैं, तो अब अगर सेबी चीफ ने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले बोला कि इट इज वेरी बैड, वो कोई फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से थोड़ा बोल रही थी। इसका मतलब उनके भी अभी कुछ आना है, बिकॉज आपने ये टैक्स बढ़ा दिया, विच ऑब्वियसली कलेक्टिवली मेक्स अ बिग डिफरेंस। बट अगर आपने 2 महीने में, 1 महीने में वॉल्यूम कम नहीं हुआ, फिर मुझे लगता है उसमें और चीजें आएंगी। इसलिए ये जो लोग अभी स्टॉक मार्केट टाइप वाले स्टॉक्स बढ़ा रहे हैं कि वो खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता वो वाला पार्ट खत्म हुआ हम्म। है। बिकॉज उसमें खाली बजट का एक्शन नहीं है ना, उसमें सेबी के भी अलग से चीजें आ सकती हैं, स्टॉक एक्सचेंज को एडवाइस आ सकती है कि भाई ये मत करो, वो मत करो, वीकली ये मत करो। मुझे नहीं लगता वो टैक्स हो गया, कहानी खत्म हो गई उसकी। लेकिन ना, जो कुछ टैक्स रैशनलाइजेशन के नाम पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ गया, शॉर्ट टर्म भी बढ़ गया, ये जायज़ है या फिर कैपिटल मार्केट को अलग रखना चाहिए? पहली चीज़ ये है। दूसरी ये कि आपका मैं ट्वीट भी पढ़ रहा था कि बाकी सब ठीक है, अगर ये टैक्स वैक्स बढ़ा दिया तो फॉल जो होगा मार्केट का वो शायद इलेक्शन के दिन से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। वैसा कुछ हुआ नहीं? नहीं, वो नहीं, वो जो मैंने इलेक्शन के टाइम पे बोला था, उसके नीचे जिनका ट्वीट था जिसके ऊपर मैंने कमेंट मारा था, हाँ, हाँ। उन्होंने बोला था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ना, वो मार्जिनल रेट हो जाएगा। तो मैंने कहा था उनके हाँ। सपने भी मत लो, वो तो खत्म हो जाएगी मार्केट। वो करेक्ट। मैंने नॉर्मल इंक्रीज के लिए नहीं बोला था। मेरा, मैं ये अरिथमेटिक से काम करता हूँ। हम्म। तो मैं ये कहता हूँ कि आप, हमारे जो लोग आते हैं आपके चैनल पे, उनको भी आप जरा क्वेश्चन प्रॉपरली किया कीजिए। वो आके आपको बोलेंगे कि आईटी सेक्टर में ना 1% रेवेन्यू ग्रोथ एक्स्ट्रा हो गई है किसी कंपनी की, या प्रॉफिट हमने 3,000 सोचा था, 3,150 आया है, इसलिए हमने अपग्रेड कर दिया, स्टॉक डाउनग्रेड कर दिया। स्टॉक, वो स्टॉक 10%, 15% बढ़ जाते हैं उस दिन। अगर आप ये कंज्यूमर वालों की ग्रोथ होती है 4%, अगर आज वो बोल देते कि 5.5% है, वो स्टॉक 8% ऊपर होता, करेक्ट? वो एक एक 2-2% के रेवेन्यू ग्रोथ एंड मे बी 3-4% अर्निंग्स ग्रोथ, जो कि उस साल की होती है, अगले साल की होती है, खाली क्योंकि आपको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का तो पता नहीं ना हमें ना उनको। अगर कोई बोलते हैं कि शादी ना इस बारी अच्छे पीरियड ज्यादा थे, इस क्वार्टर में ज्यादा शादियां होनी है, वो शादी के स्टॉक 20% बढ़ जाते हैं, जो एक क्वार्टर की स्टोरी होती है। यहाँ पर इन्वेस्टर की 5% का हिट हुआ है। मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे। आप कंपनियों की अर्निंग्स पर शेयर देख देख के उनको 10-10% घटाते बढ़ाते हो, जब अपना, विच इज द एंड रिजल्ट, 4-5% आपका चेंज हो जाए, आपको जी डजेंट मैटर, इट मैटर्स, बट इट मैटर्स फॉर 5-6%। तो पहले सपोज आप इन्वेस्टर का ईपीएस निकालो। इन्वेस्टर के पास 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, बाकी कंपनियों से लेके जो भी शेयर शुड चेंज करके, उसमें आपने आधा, सपोज 50% लॉन्ग टर्म हो गया, 50% शॉर्ट टर्म, तो आपका 10% और 15% का एवरेज है, वो 12.5%, और फिर 2% सरचार्ज, तो आपके 14.5% आपका टैक्स हो गया। तो आपका ईपीएस पोस्ट टैक्स हो गया 85.5। अब आप कर लो 12.5 + 20, आपने मिक्स चेंज करना है कि मैं लॉन्ग टर्म ज्यादा रखूंगा, कम रखूंगा, जो करना है कर लो। 12.5 + 20 डिवाइड बाई जो करना है कर लो, डिवाइड बाई 2, हो गया 16 पॉइंट समथिंग, उसमें फिर 2% सरचार्ज लगाओ, 18, 18.5, आपका हो गया 82, 81.5। आपका अपना ईपीएस 81.5 हो गया 85 से, 5% कम हो गया। तो मैं कहता हूं कि कम से कम कोई आदमी आके टीवी में, जो ब्रोकर है, जो फंड मैनेजर है, खाली ये बोल दे कि 4-5-6% मार्केट गिर सकती है। आप वही चीज कंपनी के 10-10 पैसे के आउट परफॉर्मेंस को 10-10% के ऊपर 100-100 पेज की रिपोर्ट लिखते हैं, इसमें एक लाइन और आदमी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे यही फर्क पड़ता है 5-6% का। तो इसलिए मैं कहता हूँ 5-6% मार्केट को गिरना चाहिए, और वो 5-6% रिकवर नहीं होना चाहिए, जिंदगी भर नहीं होगा। आप उस लेवल से फिर गेम खेलोगे, क्योंकि आपका 5% ईपीएस परमानेंटली कम हो गया है। देर है, जब आप कंपनी की एनालिसिस करते हो, वो एक एक क्वार्टर की होती है। इस बार गर्मी हो गई, इस बार गर्मी हो गई तो क्या हो गया, 40% शेयर क्यों बढ़ गया भाई? एक बार गर्मी हो गई, एसी बिक गए तो क्या हुआ? बट होता है ना ऐसे। लेकिन जो क्लियरली 20 ईयर, 50 ईयर के आपका कम हो गया, उसको कोई डजेंट मैटर। तो फिर मार्केट घट क्यों ये नहीं है। रहा है?
कायदे से अगर सर सॉरी। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा हाँ, फ्लैशबैक में ले जाऊं, अ, ये यही 10 साल पहले ग- हुआ होता कोई यूपीए नहीं गवर्नमेंट के कुछ टाइम नहीं, पे। नहीं नहीं, ए, ए, आप ए, ए, आपको ए, मैं फ्लैशबैक। हाँ, तो अगर 10 सॉरी, साल पहले यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे अगर इस तरह का अनाउंसमेंट आया था तो आपको नहीं लगता मार्केट लोअर सर्किट मार देता? एक सेकेंड जी, एक सेकेंड। 2018 तो अभी हुआ था। तो 2018 में टैक्स रेट हुआ 0 to 10 हम्म। लॉन्ग टर्म। हम्म। उस दिन का बजट वाले दिन मार्केट फॉल देख लीजिए 0.2%। उसके बाद मिड कैप्स फेल 40% एंड लार्ज कैप्स फेल 10, निफ्टी फेल 10-12%। उसके बाद इट फेल मोर, बट वो आप कह सकते हो न्यू इवेंट हो गया वो आईएलएफएस का इन सितंबर ऑफ 18। लेकिन आप जिस दिन 10% कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा था फ्रॉम जीरो, उस दिन बजट डे द मार्केट फेल 0.2%। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी ना सोचो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत गिरनी है, बट ये कि ये नजरअंदाज कर दिया है, ये मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। फर्क क्या पड़ता है, 2 दिन और देख लेते हैं, 4 दिन देख लेते हैं, 7 दिन देख लेते हैं, ट्रेंड आ जाएगा। बट फर्स्ट डे हैज नो मीनिंग, बिकॉज वो फॉरनर को वो रात को सो रहा होता है, वो तो ना मेरी तरह 6 बजे सुबह उठ जाता है। आराम से काम होते हैं मार्केट में। म्यूचुअल फंड, वो फॉरेन कंट्री फंड, उनका पहले एनालिस्ट रिपोर्ट लिखेगा, फिर वो डिस्कस होएगा, फिर ये होएगा, फिर वो होएगा, ऐसी कहानी चलती रहती है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, डोंट थिंक कि फर्स्ट डे रिएक्शन होना होता है। बजट में नहीं हुआ, लास्ट वाले में सबसे बिगेस्ट इंक्रीज के बाद। दैट इज ऑल, एंड इट्स नॉट कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड। 5% कम हो गया तो हो गया। मैं तो 5% भी पूरे तो बचेंगे नहीं। मैं तो क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजर हूं, मैं कोई ईटीएफ नहीं हूं, इसलिए मुझे 5% भी ज्यादा लगता है कि हाँ यार ये तो काफी हो गया। और अगर लगे, कई बार होता है कि अपने आप हो जाता है, हम कहते हैं हमें पता ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जीरो के लायक नहीं है। ऐसे नहीं होती लाइफ। समीर सर, प्रॉब्लम 5% घटने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि 5% में स्टॉक जो करेक्ट हो जाते हैं, इंडेक्स वाली पांच वो होंगे परसेंट ही थे। जी, वो तो वैसे भी होने थे। हाँ हाँ। उसमें आप नहीं रोक सकते। आप कहानियां, ये जो मार्केट जितनी मर्जी बना ले, कुछ स्टॉक्स को आपने ऐसे किया जैसे वो एनवीडिया है। अगर 1 मिनट के लिए आप एनवीडिया को एनालाइज करें, इंडियन या शिपिंग कंपनीज वगैरह से, तो उन्होंने एनवीडिया को आउट परफॉर्म किया। जो इनवीडिया इज अप 8-10 टाइम्स इन 2 years 3 years 22 एंड से। और लेकिन एनवीडिया उस दिन की प्राइस अर्निंग से आज लोअर है, क्योंकि उसकी अर्निंग भी 10-10 टाइम बढ़ी है। हमारे यहाँ वो स्टॉक 10 टाइम बढ़ जाता है, अर्निंग के सपने देने लग जाते हैं कि अब आएंगे, और वो अब कुछ आ नहीं रहे, क्योंकि उसकी बात ही नहीं हुई। अब अगर बात नहीं हुई तो कल थोड़ा होगी ये बात। बात तो होनी थी कल। सो दे हैव टू फॉल। उसको प्री बजट, पोस्ट बजट, विद टैक्स, विदाउट टैक्स, कोई लिमिट भी तो, कोई चीज की कुछ तो लिमिट होनी चाहिए। हर चीज की लिमिट होती है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि आप रोक सकते हैं। ऐसे थोड़ा होते हैं लाइफ, या वो चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। देयर विल बी अ रोटेशन। ये मैं सेकंड पॉइंट यही बोल रहा हूँ, जो मैंने अपने ऑफिस के वालों को ही बोला। मैं कहा इशू ये है कि अब रोटेशन हो गई है एक। अब उस रोटेशन में इन थियोरी ऑन द मार्जिन कह लो, चलो पूरा मत कहो, वो इंफ्रा कैपेक्स टाइप स्टॉक्स को वो नहीं, स्टोरीज नहीं मिली, क्योंकि आपने उसके बदले फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल किया। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल का मतलब है मेरा फाइनेंशियल सेक्टर। तो मैंने कहा इसमें टेंशन मत लो कि हमने वो वाले हमने पहले बेच दिए थे, क्योंकि वो अब एक तो रोटेशन हो रही है। सेकेंड इज, आप कहो जी कंज्यूमर में हो गई रोटेशन, क्योंकि वो गोल्ड के वो गिर गए, और वो सिगरेट का हो गया, वो भी 2-4% कर सकते हो। लेकिन बाकी स्टॉक्स, वो प्री बजट, पोस्ट बजट, उसकी ग्रोथ पहले 4% थी, अब 7 हो गई, उसकी 6 थी, उसकी 9 हो गई, वो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। चाहे वो मार्केट वालों को लगता है कि बड़ा बिग चेंज है, बट मुझे वो इतनी ओवर पेनिट्रेटेड सेक्टर में पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो बात ही इतनी छोटी होती है, विच इज लोअर देन आवर ओन जीडीपी ग्रोथ। इसलिए सबसे पहले फाइनेंशियल, उसके बाद कंज्यूमर में कम से कम 20% 25% ग्रोथ वाले स्टॉक तो ढूंढो, चाहे उनका मल्टीपल सबका ही 50-60 होना है। उसमें कोई 25 मल्टीपल के स्टॉक होते ही नहीं है। ये